सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निकिता मैम और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति जिसके अंदर हम लोग 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस क्लीन चिट कंप्लीट करेंगे, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखेंगे और टॉपिक्स को इतना इजीली, इतना अच्छे से समझेंगे ताकि हमको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम वो स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारा जो पेपर है AA का, जिसके अंदर हम लोग एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, इसको अगर आप बनना चाहते हो और आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो आपको ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप BSc ग्रेजुएट हो या फिर बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पेपर देते हैं, लेकिन हम अगर ये बात करें कि ये जो पेपर है इसके अंदर हमारा कंपटीशन क्या है, कम है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी कि कंपटीशन अगर कम होता है, अगर हम लोग एवरेज बात करें, एवरेज अगर हम लगाएं तो मिनिमम से मिनिमम 50,000 बच्चे इस साल इसका एग्जाम देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स अब तक 50,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म्स निकल चुके हैं और लास्ट डेट सबको पता है कि 24 मई आपकी लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द उसका फॉर्म भरना है और अपना भी ये सपना साकार करना है कि यार मम्मी मेरी भी एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो 30 डेज की स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमारे पास देखो क्या है। फिजिक्स तो आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, लेकिन पिंकी मैम जो है हमारे पास वो क्या आपको पढ़ाएंगी, GK GS, जो आपका 10 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश हमारे आपको सिंटू सर पढ़ाएंगे और दीप मनी सर आपको जनरल साइंस पढ़ाते हैं, राजेश सर आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और साहिल सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो सबका पैकेज आपको कहाँ मिलेगा, एक ही चैनल पे। तो फटाफट आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि पहले 2 दिन, फर्स्ट और सेकंड डे हमें क्या करना है। मतलब 10 दिन की अगर हम स्ट्रैटेजी बताऊं मैं आपको, तो पहले 2 दिन आप फोकस करो काइनेमैटिक्स पे, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके MCQs, रिलेटिव मोशन के, प्रोजेक्टाइल के। देखो आपको पता है, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा पूछा गया है कि एक बॉल इस स्पीड से गई, इस दीवार पे लगी, दीवार की हाइट कितनी होगी, हमको उसका मास दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। तो क्या करना है आपको ना, इस पेपर के लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये पेपर स्मार्ट वर्क या और कोई वर्क नहीं मांगता, ये सिर्फ हार्ड वर्क मांगता है। दिन के अगर 2 घंटे भी लग के पढ़ लोगे ना, कंसंट्रेशन से अगर लग के पढ़ लोगे, तो ये पेपर यूं निकल जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन लगेगा यार मैं पास हो गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी आ गई। तीसरे और चौथे दिन हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। ये आपको अपनी रणनीति बनानी है कि पहले 2 दिन आप ये करो, क्योंकि देखो एग्जाम में आज होगी 7 तारीख, आज है 7 मई। 7 मई के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास करीबन 24 दिन रह गए हैं। ठीक है, 24 दिन रह गए और जून के अगर आपके पास बताओ 30 दिन रह गए, तो आप लमसम मान के चलो कि आपके पास 50 डेज है। लेकिन अगर आपका एग्जाम 50 डेज में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि 30 दिन के अंदर सिलेबस खत्म और उसके बाद सिर्फ रिवीजन, सिलेबस खत्म उसके बाद सिर्फ रिवीजन। तो 2 दिन के अंदर आप क्या कर लोगे, लॉज ऑफ मोशन भी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आ जाओ 7वें और 8वें दिन पे। 7वें और 8वें दिन पे आप करोगे रोटेशनल मोशन पे फोकस, ग्रेविटेशन, उसके लॉज और एस्केप वेलोसिटी, इनके MCQs, क्वेश्चंस का करना है, क्वेश्चंस करते जाना है, कंसेप्ट पढ़ते जाओ, साथ साथ उसके क्वेश्चंस करते जाओ। तो करना क्या है आपको, 9वें और 10वें दिन ऑसिलेशन वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको 9वें और 10वें दिन फोकस करना है। मतलब 10 दिन के अंदर आपका जितना सिलेबस है आपने उसको गो थ्रू कर लिया, सारा सिलेबस, सारे कंसेप्ट आपने समझ लिए। ये आपकी क्या है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी, जो एंड के डेज में आप करते हो। एंड के डेज में हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं कि लास्ट के 30 दिन हम पूरा जो भी चीजें हम भूल गए, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें उस पर हम फोकस करेंगे। आगे आ जाओ, क्या कहता है हमारा 11 से 20वें दिन तक, मतलब शुरू के 10 दिन हमने क्या करा, कंसेप्ट पढ़ा। अब लेकिन क्या करते हैं, और 10 दिन, आगे के 10 दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारा गोल क्या है कि हम क्या करेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्मूलाज तो याद कर लोगे, फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करोगे और कंसेप्ट की एप्लीकेशन कैसे करोगे। तो हम क्या करेंगे, डे 11 से 20 पे क्या करेंगे, 11 से 15 डे पे हम करेंगे PYQs, 16 से 20वें दिन तक हम उसके न्यूमेरिकल्स और ट्रिकी MCQ सॉल्व करेंगे। क्या होता है, आपको क्या करते हैं, कंसेप्ट आपका सही होगा लेकिन क्वेश्चंस की ना लैंग्वेज चेंज करके आपको दे देंगे। देखो अगर आप SSC JEE के हो या RRB JEE, मतलब आपके शुरू के जो 60 मार्क्स जो नॉन टेक के हैं, नॉन टेक के 60 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए, उसके अंदर से 30 मार्क्स 15-15 की रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो आपका पक्का है, आपका क्लियर है, क्योंकि आप क्या हो, एक एस्पिरेंट हो और आपका जो ये पेपर का जनरल पेपर जो 1 होता है, सबका वो चीज रीजनिंग और एप्टीट्यूड का आपको क्लियर होगा। बचा फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में क्या है, आपको 30 + 30 मार्क्स का है, लेकिन इसमें से हमारा जो गोल क्या है, हमें 50 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं।
60 में से 50 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे चीज पे कि हमारा क्या है, दिन में 15 मिनट किसको दो, सिर्फ न्यूमेरिकल को और फॉर्मूला को। न्यूमेरिकल और फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो दिन में 15 मिनट किसको दो, सिर्फ फॉर्मूला को, और 1 घंटा, दिन का 1 घंटा आपको क्या करना है, दिन का 1 घंटा आपको क्या करना है, मिक्स टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक, 10 दिन के जितने भी टॉपिक है सबके एमसीक्यू करो। 15-15 मिनट करके हर कंसेप्ट के, हर टॉपिक के एमसीक्यू करते जाओ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा करो, मॉक टेस्ट लो, हमारे पास इतने सारे 300 प्लस मॉक टेस्ट हमारे बैच में हैं। अगर आप वो करते हो, हर रोज भी एक मॉक टेस्ट करते हो, तो भी आपके पास मॉक टेस्ट बच जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है मेरे पास, आगे 21 से 30, आगे के 10 दिन, मतलब 20 दिन हमने निकाल लिए, 10 दिन हमने कंसेप्ट पढ़ा, बाकी के 10 दिन हमने क्या करा, उनकी एप्लीकेशन करी, फॉर्मूला करे, एमसीक्यू करे। बाकी के 20 से 30 दिन आपको क्या दिखानी है, स्पीड के साथ साथ आपको दिखाना है कॉन्फिडेंस। देखो क्या करता है बच्चों ना, कहीं बच्चे जितना AAIAT का जो एग्जाम है ना, ये क्या है, 11-12 की फिजिक्स और मैथ्स पे है। 11-12 की फिजिक्स और मैथ्स क्या हो, बच्चे बहुत डर जाते हैं। इसमें डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। ओवर कॉन्फिडेंस जहां पे आ गया ना, तो वहां पे आप लोग का गेम थोड़ा खराब हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को डेप्थ में समझना है, हर कीवर्ड को डेप्थ में समझना है, एमसीक्यू को कैसे समझेंगे कि चारों ऑप्शन सही लगे या फिर एक ही ऑप्शन के ऊपर दिमाग रहे कि 100% ये एक्यूरेट है। आगे क्या है हमारे पास, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। डे 26 से 30 पे आ जाओ, क्या करना है, 50 से 60 क्वेश्चन डेली करो। 50 से 60 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में होंगे आपके, डेली के डेली उनको करो कि 50 से 60 क्वेश्चन। अगर 50 में से 60 में से अगर इतने नंबर, 30 नंबर भी आ रहे हैं ना, मतलब आप 50% हो और आप 30 दिन में अपने आप को इंप्रूव कर लोगे, ठीक है, इंप्रूव कर लोगे। 26 से 30 के डेज में क्या करो, 3 साल के पेपर उठा लो, पुराने 3 साल के पेपर उठाने के बाद आप क्या करो, उनको सॉल्व करो, उनको समझो, हर एक कीवर्ड को समझो। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। बाकी हमारे पास भी कई टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, सब जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं। आगे क्या है, आपको फाइनल फॉर्मूला की रिवीजन करनी है और टेस्ट सीरीज करनी है। टेस्ट सीरीज, ये देखो क्वेश्चंस मैंने हर क्लास में अपनी ये कहा है कि PYQs क्या है, आपके लिए गोल्ड माइन है। क्या समझ लो, एक हीरा है PYQs। कि PYQs से आपको ये समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कहना क्या चाह रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या दिखाते हैं, हमारे पास क्या है, एक बैच है, जो बैच हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं आज ही से वो हमारा बैच आएगा। आपको क्या करना है, अड्डा की ऐप पे जाना है। अड्डा की ऐप पे जब आप जाओगे, ऐप पे जाने के बाद जब आप ऑल कोर्सेज पे जाते हो, ऑल कोर्स पे जाने के बाद AJE के जो आपके एग्जाम्स है उसमें AAIATC पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको हमारा ये बैच दिखेगा, जो है सिर्फ 1599 में। इसमें आपको क्या मिल रहा है, 194 लाइव क्लासेस है और 322 मतलब 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये बैच एनरोल करना है तो इसी यहाँ पे आपको करना है, ये कूपन कोड अप्लाई होने के बाद May 75 यानी कि आज ही से 8 मई से आपको ये बैच एनरोल करने का मौका मिल रहा है। इस बैच में आपके पास बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। 500 ज़्यादा सीट्स हैं इसमें। और क्या होगा, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। मतलब पूरा पेपर का जो सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, वो हम सारे टीचर्स हैं और हम आपकी सारी हेल्प करेंगे आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा पर। तो मिलते हैं इसी चैनल पर।